So my latitude is coming 45 degree 25.1 minutes south. अभी देखते हैं। सबकी डेक्लेरेशन की वैल्यू यही थी जो दिखाई दे रही है? Yes sir. अभी हमारे को इस क्वेश्चन में dr दिया हुआ है, तो हमारे लिए ये डायग्राम बनाना बहुत आसान हो गया। क्या ये बात भी सही है? Yes sir. हाँ जी प्रखर आनंद, बेटा ये डायग्राम बन पा रहा है तेरे से कि नहीं? नहीं सर, अभी क्लियर है सर। वो थोड़ा सा ओरिजिन सिस्टम का भी फिर से देख लिया, अभी रिवाइज हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, सब लोग ये डायग्राम बना पा रहे हो? कोई परेशानी तो नहीं? तो हमने फिर इसके बाद क्या किया, अभी आते हैं उस पर। इंडेक्स एरर लगाया, ऑब्जर्वेबल डिप लगाया, एपिनोलॉजी निकाला और रिफ्रैक्शन करेक्शन लगाई। उस रिफ्रैक्शन करेक्शन को ही हम टोटल करेक्शन ऑफ स्टार कहते हैं, और ये हमारा MZD आ गया। क्या सबकी वैल्यू आ गई थी ये वाली? Yes sir. 39 degree 20.3. हाँ ये तो आ गई सर, यहाँ तक तो आ गई सर। बस फिर क्या दिक्कत क्या है? MZD मैंने साउथ क्यों लिखा है, कोई बताएगा? सर ट्रू ऑल्टीट्यूड के, क्योंकि सर हम ये ऑब्जर्वर Latitude हमारा साउथ में दिया हुआ है इस चक्कर में। नहीं ट्रू ऑल्टीट्यूड नॉर्थ में ना, सर ये इसलिए है तो क्योंकि 90 से माइनस करेंगे तो साउथ हो जाएगा ना। मैंने ट्रू ऑल्टीट्यूड तो सिखाया ही नहीं है, नॉर्थ और साउथ मैंने सिखाया है? मैंने सिखाया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ जेन डिस्टेंस की बात की है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ जेन डिस्टेंस में मैंने साउथ क्यों लिखा है? मेरा क्वेश्चन बस यही है। सर इसलिए लिखा है क्योंकि वो बॉडी के डिक्लिनेशन है ना, क्योंकि सर हमारी बॉडी से जेनिथ डिस्टेंस साउथ में है सर। क्योंकि बॉडी के हिसाब से जो हमने डायग्राम बनाया है, एक मिनट को दिखाता हूँ। डायग्राम के हिसाब से जेनिथ बॉडी के साउथ में है या नहीं? Yes sir. दोबारा, जेनिथ इस डायग्राम के हिसाब से बॉडी के साउथ में है, इसलिए जेनिथ डिस्टेंस के आगे मैंने एस लिखा हुआ है। हाँ या ना? Yes sir. और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि एजिमथ नॉर्दर्ली है, इसलिए जेनिथ डिस्टेंस साउदर्ली है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. आ रही है बात समझ में? दोबारा बोल रहा हूँ सर वो एजिमथ नॉर्दर्ली इसलिए क्योंकि डिक्लिनेशन नॉर्दर्ली है। कंफ्यूज हो गया सर। सर प्लीज अब तो दिमाग से उड़ गया सर, बता दीजिए एक बार। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा डायग्राम में देख, इसमें बता जेनिथ कहाँ हाँ, पर है इस डायग्राम में? जेनिथ तो मिडिल में है सर। कंफर्म है? इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? नहीं सर। कंफर्म है ना? अब जेनिथ हाँ। से जो बॉडी है वो नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है? बॉडी नॉर्थ की तरफ है सर। तो बॉडी नॉर्थ पे दिख रही है, इसका मतलब उसकी बेयरिंग नॉर्दर्ली है, इसका मतलब उसका एजिमथ नॉर्दर्ली है। हाँ सर, हाँ सर, कंफर्म है ना? हाँ सर। अब क्योंकि बॉडी नॉर्दर्ली है तो बॉडी से जेनिथ सदर्ली होगा कि नहीं? हाँ सर। मैं भी तो ये कह रहा हूं। तो एजिमथ के ऑपोजिट जेनिथ डिस्टेंस की नेमिंग होती है। सही है दोबारा, सर। क्योंकि एजिमथ नॉर्दर्ली है सो जेनिथ डिस्टेंस सदर्ली है। अब आई बात समझ में? हाँ सर, अभी आ गई सर। हाँ भाई, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे? डेक्लेरेशन क्या दिया था हमारा? नॉर्दर्ली दिया होता, और हमारा जेनिथ डिस्टेंस क्या है? सदर्ली, और डेक्लेरेशन नॉर्दर्ली। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? MZD। तो साउथ माइनस नॉर्थ, हमारी वैल्यू आ गई, खत्म बात। 45 degree 25.1 minute. करेक्ट। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने पोजीशन लाइन लिखी है ईस्ट वेस्ट? जिसने लिखी है अच्छा किया। अब डायग्राम बनाओ, प्लॉटिंग करो। प्लॉटिंग कैसे करते हैं? डिक्लिनेशन दिया हुआ है, लेट दिया हुआ है, प्लॉटिंग कर देंगे सर। अरे डेक्लेरेशन का क्या करोगे? खाली लैटिट्यूड का करो। खाली ऑब्जर्व लैटिट्यूड और डीआर लैट अच्छा पोजीशन लाइन की बोल रहे हैं सर, ठीक है सर। हाँ, पोजीशन लाइन वाली प्लॉटिंग। ऑब्जर्व लैट और सर डीआर लैट लॉन्ग प्लॉट कर देंगे सर। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। डीआर लेट 45 degree 20 minutes south, 45 20.1, थोड़ा और नीचे आ जाएगा। 25.1 साउथ। अब ये इसी के ऊपर पोजीशन लाइन बना देंगे। माइक ऑफ कर लो। ओ सॉरी। और सबको सिखा रहा है कैसे कर रहा हूं मैं। मैं भी सुन रहा हूं ध्यान से। सॉरी सर, वो पता नहीं चला सर, उसका भूल गया सर। कोई बात नहीं, हम तो मजे ले रहे थे, कोई बात नहीं।
सर ये पोजीशन लाइन तो ऑलवेज ईस्ट टू वेस्ट ही ऐसी लिखी जाएगी सर, हर ऑब्जर्व लेट लिखने के बाद। हमने कब मना किया? लेकिन आगे 4 मेथड और भी तो है, इसमें ईस्ट वेस्ट है ना, सब में हाँ। थोड़ी ईस्ट वेस्ट है, पर अभी से आधा डालूंगा तभी हाँ। सब में बनाओगे। हाँ सर ठीक है सर। सर वैसे एक चीज बताना, हाँ जी। सर ये हम मीन जेनिथ डिस्टेंस से ही क्यों कर रहे हैं? हम सीधा ट्रू ऑल्टीट्यूड में से भी तो माइनस कर सकते थे डिक्लेरेशन। ट्रू ऑल्टीट्यूड से कैसे माइनस करोगे बेटा, उसका कोई लेना देना नहीं है डेक्लेरेशन से। हॉरिजॉन डायग्राम मैंने बताया था वरुण, उसमें जाके एक बार देख ट्रू ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, तब तेरे को बात समझ में आएगी। सर हाँ बोलो। सर ये हम अभी डेक्लिनेशन जो ले रहे हैं ये एक दिन की ले रहे हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में जब हम जीएमटी कैलकुलेट करते हैं तो वो एक दिन पीछे चले जाता है। तो अगर जैसे ये एक एक दिन की है तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले हम, क्योंकि जीएमटी तो कैलकुलेट कर नहीं रहे तो अभी उससे कराऊंगा कैलकुलेशन। नॉर्मल क्वेश्चन में सर, जैसे वो तो अभी सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन में, तो अगर हाँ। कभी क्वेश्चन में वो सेकंड पार्ट ना हो और हमें इधर से डेक्लिनेशन डायरेक्ट ले लें, लेकिन जब हम जीएमटी कैलकुलेट करें तो वो एक दिन पीछे का चले जाए, तो उससे फिर हमारी डेक्लिनेशन में थोड़ा डिफरेंस नहीं आएगा? अरे मेरी बात तो सुन, हमने क्यों जाना है पीछे? पूरे दिन की डेक्लेरेशन सेम है ना, इनफैक्ट 3 दिन की डेक्लेरेशन सेम है, वो जाके ध्यान से देख। ये सर 3 दिन की सेम है, जैसे अगर 29 नवंबर का दिया हो और हम कैलकुलेट करें एंड अच्छा एंड में जब अगले अगले दिन की देख, 3 दिन के बाद के अगले दिन कोई पेज खोल जहाँ कंटिन्यूस 6 दिन की दी हो, है बोलो। सर मिल ही नहीं रहा, ऐसा कोई पेज ही नहीं मिल रहा, मैंने चेक कर लिया मई सारा। जून में 31 मई के आसपास देख, वहां पर है 31 मई के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। मई की सर 3, 4, 5 है और फिर जून की दी हुई है। एक मिनट रुको, अरे डेट तो किया भाई, 31 मई कह रहा हूँ, 1 मई, सॉरी वापस आ जा। 27, 28, 29 अप्रैल और 30, 1, 2 वो भी स्टार पकड़ ले, 40, 20.1 चेक कर किसी भी स्टार की क्या डेक्लेरेशन दी हुई है। सेम ही है सर नॉर्मल तो। ये भी है, मिल गया आंसर। यस तो जो सर। तेरा क्वेश्चन है वो तेरा क्वेश्चन ही गलत है, बस। तेरा क्वेश्चन गलत क्यों है? दैट इज अबाउट हाउ टू डू द करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ जीएमटी डेट। ये वाला पार्ट मैं आगे करवाऊंगा क्वेश्चंस में, अभी जानबूझ करके नहीं करवा रहा हूं वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में? ओके सर। तो मैं काफी क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पर जो तूने पूछा है वो पार्ट भी हम सॉर्ट आउट करेंगे और उसका एक आसान तरीका भी समझाऊंगा। सर ये इसका सर ये 4 क्वाड्रेंट डायग्राम जो इसका है सर, वो एक बार दिखा दिए मैच कर ले, सही बनाया कि नहीं बनाया। हाँ अभी बनाते हैं। 4 क्वाड्रेंट नहीं है वो पीएल डायग्राम है, हाँ पोजीशनल सर डायग्राम। पीएल डायग्राम सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, अच्छा थोड़ा मिटाना पड़ेगा। पहले तो एक ऐसे बना देंगे, यहाँ लिखेंगे डी आर, तो डी आर तो है ही, डी आर लेट, और यहाँ लिखेंगे डी आर लॉन्ग। इसकी वैल्यू बताओ क्या थी डी आर लेट की? सर 45 डिग्री 20 मिनट साउथ, 20 मिनट साउथ, 45 डिग्री 20 मिनट साउथ, 45 20 मिनट साउथ। और ऑब्जर्व लेट क्या है हमारा? 45 डिग्री 25.1 मिनट साउथ। ऑब्जर्व्ड लेट 45 25.1 साउथ। बस ऐसे बनाना है, हो गया काम खत्म। ओके सर ओके। उल्टा बनाया ना तूने? सर एकदम सही बनाया था सर, बस नॉर्थ साउथ नेमिंग नहीं की थी इसमें। बेटा वही तो सारा गेम तो वही है कि ये डी आर लेट और डी आर लॉन्ग, डी आर ऑब्जर्व लेट में तुम सही समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये वैल्यू बढ़ती हुई है, साउथ में जा रही है नीचे की तरफ। उल्टा बना रहे हो सही बना रहे हो, वही तो इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। चलो सर जब ये सर बोलो। सर जब ये डायग्राम बनाएंगे ये पोजीशन लाइन वाला, तो इसमें लैटिट्यूड लिखना भी जरूरी है किसी डायग्राम बना? बिल्कुल लिखना जरूरी है, एक्चुअली में तो वैल्यू लिखना जरूरी है, ये वाली वैल्यू। ये नहीं लिखोगे चल जाएगा हमारा काम, बट ये लिखना जरूरी है। ओके सर थैंक यू सर। ठीक है सर दोनों सर ये डीआर लैट वाली और ऑब्जर्व लैट वाली डायग्राम सर प्लीज बता दीजिए दोबारा। हाँ मैंने कुछ नहीं किया बेटा वरुण, मैंने एक डीआर ऐसे एक क्रॉस बनाया, यहाँ पे लिख दिया डीआर लैट, यहाँ लिख दिया डीआर लॉन्ग, फिर डीआर लैट की जो वैल्यू थी वो थी 45 20 साउथ, ये लिख दी बस। और फिर जो ऑब्जर्व लैट की वैल्यू आई वो थी 45 25, तो मैंने नीचे एक लाइन बना दी, यहाँ लिख दिया ऑब्जर्व लैट।
ठीक है सर, ठीक 45 और क्योंकि मेरी पीएल इसके ऊपर ही है कोइंसिडेंट तो मैंने एक पीएल और ड्रॉ कर दी बस इसके ऊपर ऐसे बस खत्म हो गया ठीक है सर, समझ गया। जो हमारी पोजीशन लाइन होती है उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना सबको मालूम है कि नहीं चार्ट वर्क में सीखा होगा हेलो यस सर। याद आ रहा है यस सर। तो ये मैंने क्या बनाया ये मैंने क्या बनाया अभी अटक गया ना इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अरे बताओ भाई ये तो पता होगा दोबारा रिपीट करोगे सर डबल एरो तो सर सीएमजी को डिस्प्ले करता है, लेकिन अब दोनों तरफ नहीं एरो सर, ये ट्रांसफर्ड पोजीशन लाइन है। एब्सोल्युटली करेक्ट दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड पीएल ट्रांसफर पीएल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरो एंड 2 एरो तो सिंगल पीएल ऐसे और ट्रांसफर्ड पीएल ऐसे अब मुझे मालूम है कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा ट्रांसफर्ड पीएल का मतलब क्या है कितने लोग हैं जिनको नहीं पता लग रहा ट्रांसफर्ड पीएल क्या चीज है अब कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा इंडिविजुअली पढ़ पढ़ के पूछना पड़ेगा पवनदीप सिंह जितेंद्र ने हाथ खड़ा किया चलो कोई बात नहीं अब जब बोर्ड पे देखो जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या फंडा है फिर ये वाला हो गया ये तो हो गया क्वेश्चन उसमें देखो एक सेकंड पार्ट भी था ध्यान दिखा था किसी ने सेकंड वाला पार्ट नहीं बोर्ड पे दिखाता हूँ अभी दिखाता हूँ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इन दिस वैसे मैं चाहूँ तो उसको बाईपास भी कर सकता हूँ उससे क्या होगा थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी तुम्हारे दिमाग में अगर हमारे को करेक्ट जीएमटी टाइम निकालने को कह दिया जाए तब क्या करेंगे अभी तो हमने जीएमटी टाइम कैलकुलेट नहीं किया क्या सब लोग ये मान रहे हैं कि हमने इस वाले क्वेश्चन में करेक्ट जीएमटी टाइम कैलकुलेट नहीं किया क्या ये बात सही है हाँ सर अगर हमें करना पड़ जाता तो हम कैसे करते सर ये बात बोर्ड पे सिखा रहा हूँ हाँ सर किया तो मैंने, पता नहीं गलत है सही, एलएमटी एरीज जो दिया हुआ है सर मेरे पास एरीज, उसमें सर एलआईटी को माइनस करके जीएमटी मेरे पास से आया था सर एरीज के लिए सर। प्रखर आनंद दोबारा एक बात बताता हूँ एरीज हमारे मेरिडियन पे कब आया ये हम नहीं देख सकते हैं अच्छा ओके सर, वो कर रहा था सर तो वही बता दिया आपको, शायद सही और था। तूने वो गलत किया तूने गलत क्यों किया तुकबंदी करते हैं ऐसे कहते हैं तुकबंदी इसको ऐसे किया इसको ऐसे कर ले फंडा समझ फंडा जो सूरज है उसको हम देख सकते हैं बेटा जो स्टार है उसको हम देख सकते हैं कि वो हमारे मेरिडियन पे आया या नहीं आया बट एरीज को हम कभी नहीं देख सकते मेरिडियन पे आया नहीं आया, क्योंकि वो कोई चीज है ही नहीं देयर इज नथिंग लाइक एरीज वो सिर्फ थ्योरी है प्रैक्टिकल चीज नहीं है वो क्या मतलब है इस बात का ग्रीनविच मेरिडियन कोई चीज है ही नहीं एक्चुअली में वो फिजिकल कोई डंडा लगा नहीं हुआ वहां पर आई बात समझने तो वी कैन नॉट सी द ग्रीनविच मेरिडियन जैसे समुद्र में कहीं भी बोर्ड नहीं लगा होता वेलकम टू अमेरिका जब अमेरिका पहुंचते हैं सही है कि नहीं यस सर सही बात है सर। सो सिमिलरली वो वाले फंडे से हम नहीं करते तो बता रहा हूं कि वो अगर जीएमटी हमें निकालना हो तो क्या फंडा लगाना है अब मुझे एक बात बताओ सर एक बात पूछूं सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। नहीं डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं सर, सर अपन ना वो इसका सर जैसे सन का तो लिख देते हैं, मून का लिख लेते हैं सर, मेरे को लेकिन ना इसका नहीं मिल रहा है कि मैं जीएमटी इसका कैसे लिखूंगा सर हमारे पास स्टार का। वही तो सिखा रहा हूँ बोर्ड पे अभी ओके सर, ओके सर। वही सिखा रहा हूँ बेटा मुझे बस एक बात बताओ जो डायग्राम हमने अभी बनाया था वो शायद कुछ ऐसा डायग्राम था क्या ये बात सही है यस सर है ना अब मुझे एक बात बताओ इस डायग्राम में एल एच ए स्टार की कितनी वैल्यू है काफी बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया क्या मैंने सर जेनेट डिस्टेंस
बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। सर ये हम उसके SHA में LIT सब्ट्रैक्ट करके पता लगेगा। कोई LHA की डेफिनेशन जानता है? सर लोकल वैसे सर वेस्टर्ली आर एंगल सर 360 है इसमें LHA की वैल्यू। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई? हेलो सर ये 360 इसलिए क्योंकि ये पूरे दिन की एक ही वैल्यू बताई हुई है इसलिए। अरे नहीं बेटा 360। अच्छा एक बात बता पत्नी, एक बार तू ब्रिज पे पहुंच। आ गए सर। अब ब्रिज पे जो सेंटर पे ब्रिज 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 की बात कर रहा हूँ, ब्रिज नहीं, ब्रिज की। अच्छा ब्रिज में जो सेंटर कंसोल है जहां पर जायरो रिपीटर लगा हुआ है, हाँ वहां जी, पे खड़ा हो जा। हो गए। अब मुझे बता जो फॉरवर्ड मास है वो कितने डिग्री एंगल पे है तेरे से? सर राइट हैंड है सर, वो तो 000 जो 000 है, क्या उसको मैं 360 भी तो कह सकता हूँ? कह सकते हैं सर। तो मुझे एक बात बता, क्या ये सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर नहीं है? अच्छा हाँ या ना, पहले बता। ये ठीक है, समझ गया सर मैं। ये सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर भी है, प्लस यही उसकी बेरिंग भी है। सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी भी है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। 0। उसको 360 भी कह सकता हूं मैं। ठीक है सर। आई बात समझ में? सबको समझ में आई? यस सर। तो जब भी कोई बॉडी मेरे मेरिडियन पर आएगी तब उसका LHA 360 ही होगा। हाँ जी, सबको बात समझ में आ रही है? प्रखर आनंद, जितेंद्र कुमार, पवनदीप सिंह, आकाश वर्मा, हर्ष मल्होत्रा, अंकित गोस्वामी, वरुण पुत्री। सर जी सर आ रही है सर। कोई भी डायग्राम हो उसमें LHA, अब मैं बॉडी की बात कर रहा था, अब क्योंकि मैं स्टार की बात कर रहा हूं तो LHA स्टार 360 है। क्या ये बात सही है? हर मेरिडियन पैसे पे जब भी कोई स्टार मेरे मेरिडियन पे आएगा तब LHA स्टार की वैल्यू 360 के बराबर होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। कोई परेशानी इस बात पे? नहीं सर। अच्छा अगर परेशानी नहीं है तो एक फंडा और है, GHA स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू GHA एरीज प्लस SHA स्टार। क्या ये बात भी सही है? अगर नहीं भी मालूम है अब नोट डाउन कर लो। ये क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट उसमें जाने में टाइम वेस्ट होगा, हासिल कुछ नहीं होगा हमारे को। सही है सर ये। एल्मनाक में GHA एरीज दिया होता है और हमारे को एल्मनाक में SHA स्टार दिया होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। ये दोनों चीजें हमारे को एल्मनाक में दी होती है। इन दोनों से क्या मैं GHA स्टार निकाल सकता हूं? यस सर। हाँ सर निकाल सकते सर। इसमें अगर मैं प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर कर दूं तो क्या मुझे LHA स्टार मिल जाएगा कि नहीं? हाँ जी सर। है ना? तो अगर मुझे LHA स्टार पता हो, उल्टा करूं इसको उल्टा, और उसमें प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड करूं तो क्या मैं GHA स्टार निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हैं सर। यस सर। सही है ना? कोई परेशानी? और अगर मेरे पास GHA स्टार आ गया और एल्मनाक में मुझे SHA स्टार तो दिया हुआ था, वहां पे डेक्लेरेशन दी हुई थी, तो GHA एरीज निकाल सकता हूं? हाँ सर। यस सर। कंफर्म है? कोई डाउट तो नहीं इसमें पूरी बात में? नो सर। और नो सर। GHA एरीज की वैल्यू है उस दिन की। हमारा क्वेश्चन की डेट क्या थी इसमें? तो लास्ट क्वेश्चन की हमने क्या डेट थी? सर 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर मान लेते हैं मेरी GHA एरीज की वैल्यू आ गई 154 डिग्रीज 20.3 फॉर एग्जांपल। दिस इज फॉर एग्जांपल, मेरी ये वैल्यू आ गई। तो क्या मैं एल्मनाक में जाके 154 20.3 के हिसाब से GMT का टाइम निकाल? हाँ सर। तो GMT का टाइम आ गया ना, बात करें सिंपल। सॉरी एक बार और
सर ये तो पता लग गया। अब सर बस इतना पता लगना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड ईस्ट होगा तो ऐड होगा ना सर जीएचए स्टार में। हाँ सही है, ईस्ट में प्लस होगा वेस्ट में माइनस होगा। प्लीज तो माइक बात- कहीं पे ये टक टक की आवाज आ रही है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड ईस्ट जीएचए लिस्ट। पत्नी क्या ये बात ठीक है? हाँ सर, थंब रूल। ये थंब रूल है, दिस इज थंब रूल, है ना? इसको प्रूव करूं? मान लेते ये ग्रीनविच है, ठीक, ये हमारा ऑब्जर्वर है। ये वेस्ट में है हमारा ऑब्जर्वर, और मान लेते हैं ये हमारा स्टार है। तो दिस इज जीएचए स्टार एंड दिस इज एलएचए स्टार। जीएचए स्टार इज बिगर एंड एलएचए स्टार इज स्मॉलर। और इसको मैं ऐसे भी कह देता हूं, जीएचए स्टार इज इक्वल टू एलएचए स्टार प्लस लॉन्गिट्यूड। ये कब हुआ? जब लॉन्गिट्यूड वेस्ट था, जीएचए बेस्ट था। यानी कि ये जो मैंने बताया वो है लॉन्गिट्यूड वेस्ट, जीएचए बेस्ट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? पत्नी भाई Yes, sir. तेरा था, समझ में आया कि नहीं? सर क्लियर हो गया सर, ईस्ट के है केस ना? में माइनस होगा। जो भी है, लेट्स फॉलो दिस, और जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो अब ये हम जीएमडी तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. जी सर क्लियर है। एक ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, तो स्क्रीन पर एक बार देखो और डाइजेस्ट करो उसको। अब हम ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट की। यही बात जो मैंने बोर्ड पे बताई है, अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही है वन बाय वन। तो जो हल्की फुल्की कंफ्यूजन अभी होगी वो शायद अब स्क्रीन पर देखोगे तो दूर हो जाएगी। नोट डाउन करते रहो साथ साथ प्लीज। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो स्क्रीन पर आ रहा है, शुरू में ही क्लैरिफाई कर दिया है। एलएचए स्टार इज इक्वल टू जीएचए स्टार प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड। जीएचए स्टार को हम जीएचए एरीज प्लस एसएचए स्टार लिख सकते हैं, ये शुरू में ही लिख दिया। मैंने तुम्हारे को बोर्ड पे इंडिविजुअली बताया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो एलएचए स्टार इज ऑलवेज 360 और एसएचए की वैल्यू हमारे को एल्मोनेक से मिल जाती है। लॉन्गिट्यूड हमारे को पता है बीआर वाला, तो उससे हम मोटा मोटी कैलकुलेशन में जीएचए एरीज निकाल सकते हैं। लिख लो, फिर इसको आगे बढ़ाता हूं। आज हमने ब्रेक का टाइम बाईपास कर दिया ना? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, बाईपास कर दे या लेना है ब्रेक? बाईपास कर देते सर। पढ़ ठीक है, लेते मुझे हैं सर ये वाला। आई हैव नोट, बाईपास हो गया तो हो गया, 5-10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, इतना लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। नहीं सर रुक जाइए सर, बस लास्ट का लिख देते, 1 मिनट लगेगा बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिख लो मालिक।
हाँ जी, आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यही वाला जो क्वेश्चन था हमारा, चेक करो ये सारी वैल्यूज ऐसी है कि नहीं। हाँ जी, जी सर, अभी ये पता चल गया सर, मैच कर ली वैल्यूज। चेक होगी सारी। यस सर जीएसए एरीज तक तो ठीक है सर, उसके बाद में सर ये 1 डे 21 आवर्स वाला ये बता दीजिए। हाँ बेटा, एल्मेनेक खोल। एल्मेनेक हाँ में सर। 1 दिसंबर वाले पेज पे जा, गो टू 1 दिसंबर जी वाला सर। पेज। 1 दिसंबर का लेफ्ट साइड वाला पेज खोल, फोर्थ साइड हाँ वाला सर। पेज। अब उसमें देख, ये जीएच एरीज की वैल्यू 039 कहाँ पे दी है? 039 की वैल्यू दी हुई है 21 और 22 घंटे के बीच में, हाँ या ना? हाँ सर 41-25 के बीच में। है हाँ, 41-25 के बीच में, 21 और 22 के बीच में, करेक्ट। हाँ सर। तो 21 घंटे की वैल्यू क्या है? 2557.9। हाँ सर, और 22 की 4100.4। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस निकाल, इंक्रीमेंट लगा, इंटरपोलेट करके आंसर निकाल ले टाइम का। ओके सर। और सर इंक्रीमेंट के लिए सर फिर वही बता रहा हूँ, इंक्रीमेंट के लिए क्या करेगा, देख तो बोर्ड पे दिखाऊं तेरे को। 21 घंटे के नहीं लिए, सर यार हाँ मोटा मोटी समझाता हूँ क्या करना चाहता हूँ। 41 हाँ सर 0.4 माइनस 25 डिग्री 57.9 कर, कैलकुलेटर पे कर। एक सेकंड सर। ये वैल्यू आएगी 15 डिग्री 2.5। यस सर। 1 घंटे के लिए अगर 15 डिग्री 2.5 की वैल्यू है, अब इसको उठा के साइड पे रख दे। अब 13 जो वैल्यू तेरी आ रही है वो 25 57.9 से माइनस कर, वो वैल्यू निकाल। सर एक जो बार सर ये 15 वाली जो वैल्यू आई अभी 45 और 41 को माइनस करके 25 41 को माइनस करके जो वैल्यू आई उसको माइनस करूं सर? एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। अगर तेरी कंफ्यूजन यहाँ दूर नहीं की तो तू लंबा अटक जाएगा ना, मुझे ऐसा दिख रहा है और मैं चाहता नहीं कि तू ऐसा करे, तो इसलिए मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ कि ये इतना भारी काम नहीं है, इंटरपोलेशन का काम है, पर एक बार मैं समझा देता हूँ, है ना। ये थैंक यू सर। वरना फिर तू हिंदशिप में भी कंफ्यूज होगा बहुत ज्यादा। चल अब मुझे बता, वैल्यू बता। देख यहाँ पे जीएमटी का कॉलम चल रहा था ऐसे, और यहाँ पे जीएच हाँ सर। कॉलम चल रहा था, ठीक है। 2100 के हाँ लिए वैल्यू क्या दी थी? 25 डिग्री क्या था सर 25 डिग्री 57.9 मिनट। 57.9, ठीक है बेटा। और 22 के लिए क्या वैल्यू दी हुई थी? 41 डिग्री 00.4 मिनट। 0.4, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री 2.5 है, क्या ये बात सही है? हाँ सर। कोई परेशानी? ना सर। ठीक। अब ये जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में है, यानी 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में द डिफरेंस इज 15 डिग्री 2.5। क्या ये बात भी सही है? हाँ सर सही है। ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है? 39 डिग्री, क्या था? 39 डिग्री 39 डिग्री 44.5 मिनट सर। 44.5 मिनट, ठीक है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस निकाल, कैलकुलेटर कर जरा, डिफरेंस क्या आ रहा है? ओके सर। 39 डिग्रीज 44.5 माइनस सर 13 डिग्री 46.6 मिनट्स। -25 डिग्री। ये डिफरेंस आया, डिफरेंस। 13 डिग्री 46.6। क्या ये बात ठीक है जितेंद्र? कोई परेशानी? ना सर सही है। कोई परेशानी। अब नीचे देख कि इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, टाइम करनी है ना। सो हम क्या करेंगे, 60 मिनट के लिए जो डिफरेंस है वो है 15 2.5,
अब हमें क्या निकालना है? हमें x निकालना है, टाइम डिफरेंस निकालना है। किसके लिए? 13 पॉइंट ठीक है सर, एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ मल्टीप्लाई करके करेंगे। x डिवाइड बाय 60 इक्वल टू 1346.6 डिवाइड बाय 15.25। ठीक है सर, समझ गया सर। अब एक्स की वैल्यू निकाल। x की जो वैल्यू आएगी उसको 21 में जोड़ दो। आ रही बात समझ? 21 में जोड़ दूं सर? समझाता हूँ। ये वैल्यू निकाल दी। कैन यू प्लीज रिपीट? आवाज नहीं आ रही। ये खत्म बहुत ज्यादा 54 मिनट 54 मिनट 57.2। जितेन भाई प्लीज अपना माइक बंद कर लो यार। ये खरखर किसकी हो रही है यार? ये समझ नहीं आ रहा। तो सर वो ना घर में ना वो फर्नीचर का काम चल रहे थे। फर्नीचर काम चल रहा है, कोई बात, तभी तो कम समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए, ये बात समझ में आई? x की वैल्यू 54 57 कैसे आई? हाँ सर, ये तो आ गई सर। तो 21 में जोड़ेगा तभी तो टाइम बनेगा। 21 घंटे 54 मिनट 57 सेकंड इज द करेक्ट जीएमटी ऑफ व्हाट? फर्स्ट। तो 21 में जोड़ा ना तूने इस वैल्यू को, x को। हाँ सही है सर। x को क्यों जोड़ा 21 में? क्योंकि हम यहाँ से बढ़ते हुए में जा रहे थे, 25 से 39 में जा रहे थे, इसलिए इस वैल्यू के आगे की वैल्यू, इस वैल्यू को निकाला। ये वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी, 21 और 22 के बीच की वैल्यू आएगी ना कुछ। हाँ सर, 22 में से घटा दो या 21 में जोड़ दो। 21 में जोड़ेगा, घटाएगा नहीं, क्योंकि मैंने x को बढ़ते हुए में निकाला है। ध्यान से देख, ओके सर, हाँ वो तो हमने जोड़ूंगा इसका सर। हमने इसका डिफरेंस दिया है। अगर हम इसका डिफरेंस देते तो घटाते, ऐसा नहीं किसी में कुछ भी कर दो। हाँ सर जी। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज हाउ यू विल डू द हाँ सर। इंटरपोल। हाँ जी, सबको समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े फिर। जी सर। यस सर। ओके चल, लेट्स सी हमारी स्लाइड में अब आगे क्या है। अगर ये क्वेश्चन और है तो ठीक है, तो फिर हम स्टार पे प्लैनेट पे चलेंगे। देन वी विल गो टू द प्लैनेट। ये वाला पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है। एक्चुअली में इसने मांगा यही है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच रहा हूँ। क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ? इसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। ये बाद में कराऊंगा, वापस आके कराऊंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन करिए आप लोग। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ये पूरा नहीं है, इसके जो 5-6 लाइन छोड़ देना। एंड ये जो नियरेस्ट सेकंड वाला गेम है, मैं जानबूझ करके अभी नहीं करा रहा हूँ, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले इसका सिंपल चीजें कर लेते हैं। जो आई थिंक वरुण पूछ रहा था या कोई और पूछ रहा था, आज ही पूछ रहा था, वो वाला गेम करके फिर इस पे वापस आएंगे। सर इसमें स्टार इन्होंने मेंशन नहीं किया, कौन से स्टार की बात कर रहे हैं? दिखा तो है इतना बड़ा डिफड़ा। सर ये डिप एचडी है। डिप एचडी है, करेक्ट। ये कौन सा स्टार आ रहा है? सर एल्मनाक में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये भी एक स्टार है। देखा सर, पहली बार ही सुना नाम इसका। कोई बात नहीं है तो बहुत हम तो 5-10 स्टार ही जानते हैं ज्यादातर, जो कॉन्स्टेलेशंस के हैं फेमस वाले, बट देयर आर काफी सारे स्टार्स अवेलेबल हैं।
ठीक। हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं। यस सर। ये करिए करिए। सर इसका एनजेडी आ रहा है 75 डिग्री 37. क्या आ रहा है? देखो आंसर देखो, स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके। सर अभी कर रहे हैं। हाँ कर लो। सर ये ऑब्जर्व लाइट की वैल्यू 57 डिग्री 35.8 आ रही है। अच्छा, हो सकता है। ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड 57 डिग्री 35.4 मिनट सर। तो मेरा 0.6 आ रहा है सर। कोई नहीं, सबकी हल्की हल्की गड़बड़ है। जो स्क्रीन पर आ रहा है वो ठीक है।
अपनी अपनी गलतियां चेक कर लेना। मोटा मोटी बात समझ में आ रही है? सर मीन जेनिथ डिस्टेंस बात- करेक्टली सही आया सर प्रॉपर। फिर सर बेटा, उसमें पहली बात करेक्ट करिए, मीन जेनिथ डिस्टेंस नहीं है, ये मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस है। ओके सर, मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस सर। हाँ, पहली चीज है। अब आगे बात करते हैं। अगर एमजेडी तेरा ठीक है जी और सर। डेक्लेरेशन की वैल्यू क्या दी हुई थी, डेक्लेरेशन करेक्शन की, डेक्लेरेशन की वैल्यू सही निकाली थी, डिफरा की कितनी दी हुई थी? ओहो ओके, मैंने डेक्लेरेशन पे सर करेक्शन नहीं लगाई। करेक्शन लगानी क्यों डेक्लेरेशन पे? नहीं लगाई ना, तो फिर तो ठीक है सर। फिर यहाँ पे गलत है सर। नहीं, यहाँ पे तो गलत नहीं है, चेक करो। सर 18 डिग्री 01.5 साउथ आ रहा है। ठीक है, तो 75 में से 37.3 में से 37.3 माइनस 18 1.5, हाँ 35.8 आ रहा है, सही है। 57 डिग्री 35.8 आ रहा है, मेरा भी 80 आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। वरुण कमेन। सर मेरा जीएमटी में थोड़ा सा फर्क आ रहा है सर। जी सर 35.8 ही है सर। ठीक है, ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का फर्क है, इज ओके। कहीं ना कहीं सर माय जीएमटी इज कमिंग 03 hours 45 minutes and 22 seconds। इतना फर्क कैसे आ सकता है? गड़बड़ करी थी जीएमटी में, गड़बड़ करी है। कहीं बाद में चेक कर लेना, प्लीज चेक इट लेटर ऑन। ओके सर। दिस ऑलमोस्ट करेक्ट, चेक कर लेना। मैं प्लेनेट पे जा रहा हूँ, आई एम मूविंग ऑन टू प्लेनेट नाउ, एवरीबॉडी इज ओके विद इट? यस सर। ओके, तो सब लोग ये प्लेनेट वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, डायरेक्ट आप लोग ही करोगे। प्लेनेट का मरीडियन पैसेज का टाइम हमारे को दिया होता है एल्मनेक में, तो जैसे हमने सन वाला केस किया था, प्लेनेट वाला केस एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग ही करोगे, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, तो प्लीज डू इट नाउ। पवनदीप कमिन बेटा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ आ रहा है। हाँ जी सर। तू तो मम्मी नाल गल करता पिया, कह रहा समझ आ रहा है। मम्मी फोन ते लगे सर। मैं वही कह रहा, मैंने लगा तू तो गल करता पिया मम्मी नाल, फिर कह रहा समझ आ रहा, समझ तेन कुछ नहीं आ रहा पिया मतलब। नहीं सर, मम्मी फोन ते लगे थे, मैं अपना कर रहा काम। ठीक है। हाँ जी सर। सर एक सर गलती पता लगी सर मेरे को अपनी। हाँ बोलो। सर जो हमने पहले ये डेक्लेरेशन की वैल्यू ली है ना 1.5, हाँ, वो सर दिसंबर 1 की ले रखी थी सर, बट डेट जनवरी की थी सर। तो जनवरी में क्या डेट दी हुई थी, क्या वैल्यू दी हुई है? सर उसमें 01.9 है, तो जो वहां पे आंसर लिखा वो ठीक है सर वो। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने तो वही वैल्यू की जो तूने मुझे बताई 18 1.5, मैंने वही लेके कर दी, फिर तो ठीक ही आ रहा है। जी सर वो गलती पता लगी सर मुझे। ठीक है, ओके, वेरी गुड।
हाँ जी, हुआ नहीं अभी तक, हो जाना चाहिए था। कर रहे हैं सर। ओके। सर ये पिछले वाले क्वेश्चन में सर अभी जाके मेरा आंसर निकला है जीएमटी टाइम का सर। जीएमटी क्या? सर ये जीएमटी टाइम सर मेरा निकला है 03 आवर्स 45 मिनट 22 सेकंड सर। अब ठीक है, पीछे देखना पड़ेगा क्या दिया था। ये वाला क्वेश्चन किया क्यों तूने, जुपिटर वाला? नहीं सर, ये मैं अभी स्टार्टिंग किया सर ये वाला। स्टार्टिंग क्या? कर ले। सर मैंने पिछले वाले का आंसर नोट कर रखा था, उसमें आंसर लिखा सर 21 डे, जबकि वो कैसे हो सकता है? हाँ जी, बाकी लोग कर रहे हैं। देखो स्क्रीन पे कुछ आंसर्स आ रहे हैं, मैच करो। हाँ सर, कर रहे हैं सर। सर डेक्लेरेशन में करेक्शन नहीं लगेगी? अब ठीक है मालिक? हाँ जी सर, अब ठीक।
ये जो डी करेक्शन है ये डेक्लिनेशन करेक्शन ही कहते हैं इसको। और एक होती है वी करेक्शन। वी करेक्शन होती है वेलोसिटी करेक्शन। क्या मतलब है, अभी कैमरा खोल के बोर्ड पे एक बात समझाऊंगा, फिर हम लास्ट चीज करेंगे मून। सर ऑब्जर्व लैटिट्यूड सर 45 डिग्रीज आ रहा है सर साउथ। देखो सर स्क्रीन पे आ रहा है आंसर। यस सर। The answers are coming onto your screens now. यस सर यही आ रहा है सर। Very good. हाँ सर यही आ रहा है। Okay. सबका हो गया हो तो मुझे बताओ, अगर नहीं हुआ तो मैं इंतजार करूं। हो गया सर। सर इसमें सर पूरा जैसे सन का अरे कॉन्सेप्ट है सर वही लगाना है ना सर। बिल्कुल जो सन का कॉन्सेप्ट है वही लगाना। पूरा वही लगाया है सर। और नहीं आंसर मैच कर गया कि नहीं? सर आंसर आ गया था सर, मैच कर एकदम से। बस फिर ठीक है। हाँ जी, अगर सब लोग कंफर्टेबल हैं तो मैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट पे जाना चाह रहा हूँ, वो है मून। अब उसके लिए मुझे पूरा माइंड क्लियर चाहिए कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, हम सूरज भी कर लेंगे, हम स्टार्स भी कर लेंगे, हम प्लेनेट भी कर लेंगे, ये मून ही बस डिफिकल्ट है बस। कहो तो मैं रुक जाऊं, कहो तो मैं कराऊं। जी सर, फिर 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो सर। सर 5 मिनट की ब्रेक दे दीजिए सर। 5 मिनट की ब्रेक तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, मेरी मीटिंग भी है एक। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट की ब्रेक ले लो, चलो कोई बात नहीं। पर 5 मिनट मतलब 5 मिनट, मैं इधर ही हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ब्रेक फॉर यू। जी सर। सर बोलो। सर आप पूछ रहा था जैसे हम अल्टीट्यूड देखेंगे सेक्शन से जुपिटर का, ये तो हम सुबह मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में देख पाएंगे। हाँ ठीक बात है। हाँ जी, तो जैसे जुपिटर का हमारे पास का टाइम 1702 है, तो उस टाइम तो अंधेरा भी नहीं होगा ना, ट्वाइलाइट का टाइम होगा, सुबह होती है। हाँ बेटा, पहली बात ये LMT एट ग्रीनविच दिया हुआ है। हाँ सर LMT एट ग्रीनविच, ठीक है सर। तुम जब दरिया रहोगे तब तुम्हारे पास थोड़ी उसी टाइम पे आएगा। हाँ जी हाँ जी। फर्क समझ में आ गया? तो जैसे हम सन का लेते हैं वो आफ्टरनून में ले लेते हैं, जब वो हेड पे होता था वो टाइम नोट करके, तो इसका हाँ। कैसे करेंगे? इसका भी ऐसे ही करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे नॉटिकल टाइम की।
अच्छा, तो फिर जैसे इसका तो सर फिर ये तो दिन के टाइम आएगा तो फिर हम ले ही नहीं जाएगी साइड। भाई जिसका टाइम तुम्हारे नॉटिकल टाइम पे आएगा उसका इंतजार करोगे, उसकी साइट लोगे। जिसका पॉसिबल नहीं होगा उसका नहीं लोगे। मेरी बात समझे? हम सब मोस्टली तो सन का तो लिया हुआ है, वैसे जुपिटर का इस मेथड से कभी किया नहीं, लॉन्ग क्रोन से किया हुआ है तो हाँ कोई बात इसलिए नहीं, पूछा। वही बता रहा हूँ। जुपिटर का जो नहीं कि हम जुपिटर का लेंगे। हमारे को जो सूट करेगा हम उसका उसका लेते हैं। हमारे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो हमारे को मरपास पे दिखाई देगा उसका हम लेंगे, जो नहीं दिखाई देगा उसको नहीं लेंगे। ओके सर। सर तो मतलब इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं करेगा कि जैसे ये तो आफ्टरनून में आ रहा है तो हाँ, आपने कैसे कैलकुलेट कर दिया, ऐसे कोई? ये पहली बात है, ये आफ्टरनून में नहीं आ रहा। अच्छा जी। ये LMT एट ग्रीनविच है, यही तो कल सिखा रहा था मैं। हाँ दिस जी। LMT एट ग्रीनविच, ये हाँ जी। तुम्हारे LMT पे थोड़ी है। ओके सर, ओके। आज दोबारा समझा, ये तुम्हारे LMT पे थोड़ी है, ये हाँ जी। ग्रीनविच के LMT का टाइम दिया हुआ है। यानी हाँ ग्रीनविच पे ये 17:02 पे आएगा। हाँ जी सर। तुम तो कहीं और हो दुनिया में, तो तुम्हारे थोड़ी 17:02 पे आएगा। तुम तो हाँ उस जी। पर कैलकुलेशन करोगे, इसके ऊपर लॉन्गिट्यूड लगाओगे, GMT निकालोगे, GMT पे जोन टाइम लगाओगे, अपना SMT निकालोगे। हाँ जी, शिपमेंट टाइम निकालेंगे, हाँ सर। करेक्ट। तो जो शिप इन टाइम को जो तुम्हें सूट करता होगा उसकी साइड लोगे तुम। जो तुम्हारे को नॉटिकल नॉटिकल टाइम पे दिखाई देगा, नॉटिकल ट्वाइलाइट के टाइम पे दिखाई देगा, उसकी तुम साइड लोगे। चारों में से जो भी दिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं लोगे। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सब लोग आ गए हैं, कंफर्टेबल हैं या नहीं है? यस सर। कंफर्टेबल है तो एक बार मैं कैमरा खोल रहा हूँ और बोर्ड पे एक चीज समझा रहा हूँ। हाँ जी, सब लोग बोर्ड पे देख रहे हैं? हाँ जी सर। यार लगता है मुझे सारे लोग आए नहीं अभी। वरुण पत्नी, पवनदीप, जितेंद्र, हाँ जी प्रकाश सर। वर्मा, प्रखर आनंद। यस सर। हाँ सब लोग हैं। हाँ जितेंद्र जी के सर। बाद यस सर। प्रखर। ओके, वेरी गुड। बोर्ड पे देखो क्या लिखा है मैंने। मैप्स। MAP। अब क्या लिखा है? मून, एरीज, प्लेनेट, सन। सन की हमारी जो स्पीड है वो 15 डिग्री प्रति आवर है। क्या मतलब है इस बात का? हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, और हमने माना कि सन रोटेट करता है। तो जो सन हमारा रोटेट करता है वो 360 डिग्री डिस्टेंस कितनी देर में पूरा करता है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
क्या ये बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे जो मून की जो स्पीड हाँ है सर। वो है 15 डिग्री पर आवर, और ये वैल्यू कांस्टेंट है। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। हमारा जो एरीज है इसकी स्पीड है 15 डिग्री 2.5 मिनट पर आवर। क्या ये बात समझ में आती है? हेलो, हाँ सर। ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। मून की जो स्पीड है वो है मिनिमम 14 डिग्री 19 मिनट प्लस वी करेक्शन। वी मतलब वेलोसिटी। सो मून की रोज की स्पीड चेंज हो जाती है और उसकी मिनिमम वैल्यू ये रहती है हमेशा, तो रोज की वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है। सिमिलरली हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड होती है 15 डिग्री प्लस माइनस वी करेक्शन। अब यहां पे देखो मैंने प्लस लिखा है, यहां पे लिख रहा हूं प्लस माइनस वी करेक्शन। सो 4 प्लैनेट की हम बात करते हैं, सभी प्लैनेट की प्लस वी करेक्शन होती है। सिर्फ एक वीनस है जिसकी प्लस माइनस वी करेक्शन होती है, बाकी सभी की प्लस वी करेक्शन होती है, वेलोसिटी करेक्शन। अब मैंने ये बात क्यों बताई है, अभी समझते हैं इस बात को। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। अब आता हूं मैंने ये बात क्यों बताई। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मुझे मून समझाना था। अब मून समझाने का लॉजिक क्या है, हमारी मून की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट नहीं है, सन की स्पीड कांस्टेंट है 15 डिग्री रफली ग्रेटली। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा अब मैं मून की बात करूं, मून 1 मर पास टू अनदर मर पास, मर पास मतलब मरीडियन पैसेज, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मून या कोई भी ऑब्जेक्ट वो होती है हमेशा 360 डिग्री। क्या ये बात सही है? हेलो, यस सर। अगर मेरी स्पीड रोज की अलग होगी, मून की बात करूं, स्पीड ऑफ मून लेट्स से 14 डिग्री 30 मिनट है सपोज, तो मुझे बताओ ये टाइम मून कितना लेगा एक मरपास से दूसरे मरपास में पहुंचने में? करो कैलकुलेट करो। फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, किसी को अगर फॉर्मूला ना समझ में आ रहा हो, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। सर 24 आवर्स 49 मिनट्स। ठीक, अगर ये स्पीड होती 14 डिग्री 19 मिनट तो क्या ये टाइम बढ़ जाता? यस और नो? सर 25 आवर्स 8 मिनट। ठीक, अगर ये स्पीड होती 15 डिग्री की तो ये टाइम हो जाता 24 घंटे। यस और नो? यस सर। ये बात समझ में आई कि मून की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। एक बात, क्योंकि मून की स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एक मेरिडियन पैसेज टू दूसरा मेरिडियन पैसेज का टाइम भी कांस्टेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अरे Yes. भाई हाँ ना, तो कुछ तो कर दो। मतलब सर हर मेरिडियन पे डिफर करेगी। हर मेरिडियन नहीं, मेरिडियन टू मेरिडियन। मेरिडियन टू मेरिडियन, हाँ जी हाँ जी, एक मेरिडियन टू मेरिडियन, हाँ जी, मतलब मेरिडियन पैसेज टू मेरिडियन पैसेज, सॉरी। ठीक है सर। हाँ जी, की बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक,
अब ये जो मैंने सारी कहानी बताई है, इसका यूज क्या है? मैं मून का एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और फिर इसी को वापस यूज करूंगा, तब मेरी बात पूरी समझ में आएगी कि मैंने ये बात क्यों बताई अभी। ठीक है, कोई बात समझ में आ रही है? चल, तो एक मून का क्वेश्चन शेयर करता हूं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझाने में, इनफैक्ट काफी टाइम जाता है, पर मैं क्लास 16:35 हो गए हैं, मेरी एक 5 बजे मीटिंग है हमारी सबकी एआरआई की, तो देखते हैं। चलो पहले ये नोट डाउन करो क्वेश्चन, फिर देखता हूँ मैं कितना समझा सकता हूँ। तो ये चल लॉन्ग टास्क, मून समझाना बिग टास्क। सर अगर इतना ही लंबा तो सर कॉन्टिन्यूसली कल ही करवा देना सर, आज छोड़ दो फिर। हाँ मैं वही करूंगा, मैं आज छोड़ूंगा ही, कम से कम क्वेश्चन लिख तो लो। लिख लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं कुछ हाँ दिखा सर, आज जो पहले के हो रखे हैं उनको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सर। दिक्कत हो रही है। चलो एक अब बार फिर ऊपर से क्वेश्चन निकल हाँ वही जाएगा थोड़ी, इसके। वो क्लियर करेंगे सर पहले आज शाम को ना। सर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आज, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर ये कल अच्छे से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख तो लो, क्वेश्चन तो लिख लो। हाँ ले लिया सर स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन लिख लिया, पर एक चीज दिखा दूं बस एल्मनाक में, बस ज्यादा नहीं। ओके सर। ओके एक बार 23 सितंबर वाला पेज खोलो एल्मनाक पे, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, रहने दो यहीं पर ही, और 23 सितंबर वाला पेज खोलो। हाँ जी, सबने खोल लिया? अब यस देखो, सर। मून का मेरिडियन पैसेज के 2 टाइम दिए हुए हैं, एक अपर मेरिडियन का, एक लोअर मेरिडियन का। क्या ये बात सही है? यस सर। सही है ना? अब मुझे बताओ 22 तारीख का मेरिडियन पैसेज का अपर का टाइम क्या दिया हुआ है? सर 08 hours 10 minutes। करेक्ट। और 23 तारीख का क्या दिया हुआ है? 09 hours 05 minutes। ये दोनों मेरिडियन पैसेज के टाइम है ना? यस सर। अच्छा, तो मुझे बताओ इन दोनों टाइम में टाइम डिफरेंस कितना है? यानी कि 22 का जो हमारे पास हुआ, उसके बाद 23 का जो हमारे पास हुआ, उसके बीच में कितने घंटे गए? 55 minutes सर। हाँ, कितने घंटे गए पहले ये बताओ। 24 hours सर। 24 घंटे 55 मिनट गए, करेक्ट? यस सर, 24 hours 55 minutes। करेक्ट, बस इतनी सी बात कह रहा हूं। मेरा मतलब है इस मेरिडियन पैसेज से अगले मेरिडियन पैसेज के बीच में मून ने 24 घंटे 55 मिनट लिए। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? सर ये नहीं पता लगा। यस सर। क्या नहीं कौन सा पता सर? लगा? सर आपने बताया एक अपर है मेरे पास, एक लोअर मेरे पास है, 23 का देखा। पापा जी मेरे पास अपर टू अपर देखो ना, अच्छा जी, ठीक है जी। अपर टू अपर में डिफरेंस बता कितना है? 24 घंटे 55 मिनट का डिफरेंस नहीं है, 24 घंटे 55 मिनट का डिफरेंस 22 में और 23 में, 22 से 23 में, सॉरी। ओके सर, ओके। हाँ जी। मिला कि नहीं मिला, कंफर्म बता। तो मुझे बताओ मून की स्पीड कितनी थी? 360 को 24 घंटे 55 मिनट से डिवाइड करो। 14 degree 26 minute। बिल्कुल सही। तो क्या मैं ऐसा मान लूं, वह तेरे वैल्यू गलत आई है बेटा? सर नहीं। 14 degree 26.9 minutes। करेक्ट। तो 14 डिग्री 26.9 मिनट मून की स्पीड है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अकेले एक आदमी को आ रही है, किसी और को भी आ रही है? यस सर, आ रही है। नहीं आ रही सर। ठीक है भाई, ठीक है, कल कराऊंगा, चिंता ना करो, कल ही करेंगे। मुझे समझ में आ गई है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल करेंगे भाई, कल करेंगे, टेंशन ना ले, ठीक है? कल फिर एक काम करेंगे, कल फिर पहले 1 घंटा हम लोग फिर नेविगेशन करेंगे, और फिर पहले घंटे जहां मेरा मून खत्म हो जाएगा, फिर मैं हिंची पे चलूंगा। ठीक है, इज इट ओके? हाँ सर। जी सर।
ठीक है, तो कल पहले एक मून करके फिर हम इंची पे चलेंगे। चलो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू।